हम है अध्याय 2 पर और प्रश्नवाली कर रहे हैं अपन 2.2। हमने इस प्रश्नवाली में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 9 तक अपन ने सारे प्रश्न अपन ने कर लिए। आज अपन करेंगे 10 के नीचे वाले प्रश्न। ठीक है, अपन ने यहाँ पे पढ़ा है, जब पाठ अपन ने स्टार्ट किया था तो अपन ने पढ़ा था कि साइन इनवर्स ये है हमारा प्रांत और ये है परिसर। परिसर को कहते हैं मुख्य मान। क्या कहते हैं इसको? जो साइन इनवर्स होता है उसका परिसर किसके बीच में होता है, मतलब उसका जो मुख्य मान होता है वो किसके बीच में आएगा? माइनस, इसका जो भी उत्तर आएगा साइन इनवर्स में, जो भी सवाल रहेगा तो उसका जो मुख्य मान है वो किसके बीच में आना चाहिए? -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को ढंग से करना है इसको। cos इनवर्स x का किसके बीच में होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। कोसेक इनवर्स x का किसके बीच में होना चाहिए? -π/2 से +π/2 के बीच में। माइनस, देखो ये बड़ा ब्रैकेट लग रहा है, मतलब π/2 भी हो सकता है, -π/2 और +π/2 भी हो सकता है। और माइनस मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। इन दोनों मानों के बीच में 0 को छोड़कर सारे मान हो सकते हैं। यहाँ पे सेक का मान 0 से पाई के बीच में होता है, माइनस मतलब किसको छोड़कर? π/2 को छोड़कर। और यहाँ पे टेन इनवर्स का मान -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। बीच में होता है, वो खुद नहीं होता है क्योंकि छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। और कोट का मान 0 से पाई के बीच में होता है, छोटा ब्रैकेट लगा है मतलब 0 भी नहीं होगा, पाई भी नहीं होगा, उसके बीच में होगा। ओके, तो ये अपन ने यहाँ पे ये पढ़ा अपन ने। अब आगे बात करते हैं अपन। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि साइन इनवर्स का मान किसके बीच में होता है भाई? -π/2 से +π/2 के बीच में इसका होता है। मतलब जो भी उत्तर आएगा वो किसके बीच में आएगा? -90 से +90 के बीच में इसका उत्तर आएगा। लेकिन इसका मान क्या दे रखा है भाई? -90 का मतलब क्या होता है? मतलब π/2 तो 90 है और π/1 मतलब होता है 90 और ये -90। अब ये 2π/3 का मतलब क्या होता है? तो 2π/3 का मतलब होता है, ये 2π/3 जो है इसका मतलब 2 × पाई का मान 180 डिग्री और बटे में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 120 डिग्री। मतलब रेंज से क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। इसको करने के दो तरीके। क्या करें? साइन इनवर्स लिखो, साइन लिखो, इसका डिग्री में कन्वर्टेशन करो, कितना आता है? 120 डिग्री। अरे इतना बड़ा मान नहीं चाहिए, इसका मान 90 से -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तो क्या करेंगे? ये साइन इनवर्स लिखेंगे, साइन लिखेंगे। अब बताओ साइन का कन्वर्टेशन साइन में किस में होता है? एक तो 180 में और एक होता है 360 में। तो 120 किसके आसपास है? 180 के ज्यादा पास में है कि 360 के? तो इस 120 को लिखेंगे क्या? 180 माइनस 180 में 60 गया तो क्या बचेगा? अब 180 माइनस चतुर्थांश देखो आप, 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस काई में आता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स लिखेंगे और साइन 180 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? और यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला क्या कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा होता है। तो साइन से इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा? 60 डिग्री और डिग्री कहते हैं π/3। ये होगा हमारा प्रश्न क्रमांक 10वें के बाद करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है cos इनवर्स cos 7π/6। अब cos इनवर्स, ये cos 7π/6 को अपन हल करते हैं, मतलब इसको डिग्री में बदलते हैं। तो ये 180 बोलते हैं, इसको 6 × 18 तो कितना आएगा भाई? ये आएगा हमारा 210 डिग्री। ये किसके पास में है? 180 के भी है और 300। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। 180 में कर सकते हो आप, लेकिन 180 में क्या होता है? cos का होता है। 180 माइनस थीटा क्या होता है? सॉरी माइनस का होगा। 180 माइनस में इसमें cos का होगा, माइनस का होगा। इसको तोड़ने का एक और तरीका है, क्या? या तो 180 माइनस करो या फिर 360 माइनस करो या प्लस करो। तो क्या कर सकते हैं इसको लिखेंगे cos इनवर्स cos 210 को 360 में क्या करें तो कि 210 आए, कितना माइनस करेंगे? 150 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा भाई? ये करा अपन ने cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos 360 माइनस थीटा। चौथे चतुर्थांश में कौन प्लस का होता है?
सेक और कोस प्लस का होता है तो ये कोस 150 आ जाएगा। अब यहाँ पे 150 आ गया। अब 150 इसका मान, कोस का मान किसके बीच में होता है? 0 से पाई के बीच में, 180 के बीच में, है कि नहीं मान? तो डायरेक्ट कोस से कोस काट दो 150 डिग्री, और डिग्री को बदलो काय में, तो पाई बटा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, तो आंसर आ गया हमारा 5 पाई बटे 6। ये हुआ हमारा आंसर। अब आते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 11वें पे, है ना। प्रश्न क्रमांक 11वां क्या है, ध्यान देना। प्रश्न क्रमांक 11वां है tan इनवर्स, tan 3 पाई बटे 4। तो tan इनवर्स, अब आप देखो कि tan है यहाँ पर, अब tan का मान किसके बीच में होता है? -90 से +90 के बीच में होता है। ये 3 पाई बाई 4 को अगर हल करते हैं अपन, तो ये आता है tan इनवर्स tan, ये आएगा 135 डिग्री। और tan 135 का मान हमने पढ़ा है, क्या होता है बताओ? tan 135 का मान हमने पढ़ा है, क्या होता है? tan 135 का मान होता है -1। क्योंकि देखो 135 को अपन कहीं भी रोटेट करो, आप 180 माइनस में करोगे तो वो क्या है, -tan थीटा आएगा। उसको 360 में करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। मतलब हमें इसके बीच में लाना है -90 से +90 के। तो पहले तो 135 का मान रख दो, क्या होता है भाई? -1। फिर क्या करेंगे, tan इनवर्स लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, एक किसका होता है मान? tan 45 का होता है, 45 कहते हैं पाई बाई 4। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ध्यान देना, चतुर्थांश में ऊपर प्लस थीटा और नीचे माइनस थीटा, और यहाँ कौन प्लस का होता है? कॉस और सेक प्लस का होता है, बाकी सब टाइप होते हैं। मतलब यहाँ पे इधर साइड में tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है? होता है ना। तो क्या करेंगे, ये लगा देंगे फॉर्मूला, -tan थीटा बराबर क्या होता है? tan माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा ये अगले स्टेप में? tan इनवर्स, इसको लिख देंगे tan, ये माइनस हटाना अपने, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बटे 4, तो tan से इनवर्स कट जाएगा। आंसर इज पाई बाई 4 काय का? माइनस का। ये होगा हमारा